हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज हम कवर करेंगे थर्मिट वेल्डिंग। और वेल्डिंग के कुछ पार्ट्स मैं पहले कवर कर चुका हूं, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देख लेना। आज हम कवर करेंगे थर्मिट वेल्डिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये थर्मिट वेल्डिंग का हमारे डायग्राम होता है। थर्मिट वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग होती है कि इसका उपयोग वहां पे किया जाता है जहां पे न तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है और न वहां पे गैस सप्लाई हमारी अवेलेबल होती है। तो गैस सप्लाई और इलेक्ट्रिकल सिटी दोनों अवेलेबल नहीं होती, दोनों वहां पे मौजूद नहीं होती। ऐसी जगह पे हम थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। इसका मोस्टली उपयोग रेलवे ट्रैक पर किया जाता है। मतलब कि जो रेलवे की पटरियां होती है उनमें दरार आ जाती है, तो उनको वेल्ड करने के लिए हम थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। तो यहां पे हम डायग्राम से समझते हैं कि ये हमारे थर्मिट वेल्डिंग का डायग्राम होता है। इसमें ऊपर एक थर्मिट कंटेनर होता है, या इसे क्रूसिबल केसिंग भी बोलते हैं। इसे क्रूसिबल केसिंग भी बोलते हैं कंटेनर को, और थर्मिट कंटेनर भी होता है। इस थर्मिट कंटेनर के अंदर एक पदार्थ डाला जाता है। एक तो एल्यूमिनियम होता है, और एल्यूमिनियम के साथ आयरन ऑक्साइड होता है। मतलब एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण डाला जाता है। तो इस मिश्रण को थर्मिट मिश्रण कहते हैं। थर्मिट मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण को हम किस में डाल दिया? इस कंटेनर में डाल दिया। और इस मिश्रण का फिक्स अनुपात होता है कि 1 अनुपात यदि एल्यूमिनियम का होगा तो 3 अनुपात आयरन ऑक्साइड का होगा। इस अनुपात में इसमें मिश्रण भर दिया जाता है। किसमें? थर्मिट कंटेनर में, या क्रूसिबल केसिंग बोलते हैं। यहां पे हमारी क्रूसिबल लाइनिंग होती है, जिससे हीट का ट्रांसफर हमारे क्या होता है? कम होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक पाइप होता है जिसमें ये पिघलेगा, पिघलने के बाद नीचे जाएगा। तो इसमें क्या होता है? इसको जलाते हैं, इसको बर्न कराते हैं। तो जैसे ये बर्न करता है तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब कि ऐसी रिएक्शन जो हीट प्रोड्यूस करती है। ऐसी रिएक्शन जो हीट प्रोड्यूस करती है, तो वो किसके अंदर होती है? कंटेनर के अंदर होती है। और जो ये रिएक्शन होती है ना, विद इन 1 मिनट में हो जाती है। मतलब 1 मिनट का टाइम लेती है ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन, इतने में 1 मिनट में ये रिएक्शन हो जाती है। अब इसमें क्या करेंगे? जैसे ही हम इसके अंदर पदार्थ डाला, पदार्थ डालने के बाद में क्या होगा कि हमने इसको थोड़ा सा जलाते, बाहर से इग्नाइट करने के लिए कुछ डालते हैं। जैसे ही इग्नाइट होगा तो ये जलने लग जाएगा। मिश्रण एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण क्या होगा? जलने लग जाएगा। तो इसको तेजी से जलाने के लिए, इस मिश्रण को तेजी से जलाने के लिए इसमें बेरियम परऑक्साइड और मैग्नीशियम डाला जाता है, जिससे मिश्रण क्या होगा? तेजी से जलता है, अधिक स्पीड से जलता है। तो ये छोटे छोटे कण, ये कण बेरियम परऑक्साइड और एल्यूमिनियम के डाल दिए जाते हैं, मैग्नीशियम के। और ये कण होते हैं, ये हमारे पाउडर फॉर्म में होता है। ये मिश्रण किस में होता है? पाउडर फॉर्म में होता है, जिसे थर्मिट मिश्रण कहते हैं। अब जैसे ही हम इसको जलाते हैं, तो जलाने के बाद में जैसे ही 1200 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचता है, तापमान यदि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है, तो हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो यहां से हमें क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। अब जैसे यहां पे हीट मिलेगा तो तापमान वहां का बढ़ जाएगा, तो और तेजी से जलेगा। तेजी से जलेगा तो क्या होगा? जो हमारा एल्यूमिनियम होता है और आयरन ऑक्साइड, इन दोनों की जो डेंसिटी होती है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो एल्यूमिनियम तो क्या ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, एल्यूमिनियम ऊपर की तरफ चल जाएगा, और जो हमारा आयरन है वो मेल्ट हो जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। अब हमें कौन सी रिएक्शन प्राप्त होगी? देखो, रिएक्शन क्या होगी? ये रिएक्शन इसके अंदर उत्पन्न होगी। इससे हमें क्या होगा कि जो हमारा फेरस ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम, ये क्रिया करेंगे और फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा फ्लोट करने लग जाएगा और फेरस हमारा मेल्ट होके और नीचे
पटरी के पास हो जाएगा। अभी क्या होगा कि नीचे मोल्टन मेटल हो जाएगी, ये पाइप के माध्यम से पोरिंग बेसन में आएगी, यहाँ पे भरेगी। अब यहां से क्या होगा, ये इस रास्ते से, स्टोर के रास्ते से ट्रैक में जाएगी। अब ट्रैक में जाने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेल्ट हो जाएगी। जैसे ये ऐसे हमारे ट्रैक होगा, मानो ये ऐसे हमारे ट्रैक है। अब यहां से मेटल आएगी और इन दोनों के बीच में भर जाएगी। इन दोनों के बीच में क्या होगा, भर जाएगी। और उसके बाद में यदि एक्स्ट्रा मेटेरियल होगी, यदि ज्यादा मेटल आ जाएगी मेटल होके, तो यहाँ पे राइजर लगे होते हैं, दोनों साइड राइजर लगे होते हैं। राइजर के माध्यम से ट्रे में कलेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रे में कलेक्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। 1200 सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंचा तो तुरंत हमारी रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें जो मैक्सिमम तापमान होता है वो 3000 डिग्री तक पहुंच जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन कुछ हमारे जो क्रूसिबल्स, जो हमारे ये कंटेनर होता है, इसमें कुछ लॉसेज होते हैं, तो वहां से हीट ट्रांसफर के कारण जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें प्राप्त हो जाता है। किसमें, इस वेल्डिंग में। अब जो हमारा ये कंटेनर होता है, इसका आकार कोन टाइप का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मेटल ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ फ्लो होने में थोड़ा क्या होगा, उसमें आसानी होगी और ज्यादा फ्लो होगा, इसलिए इसको कोन टाइप का बनाया जाता है। जो ये हमारी वेल्डिंग होती है, इसमें कितना हम जो मिश्रण होता है, जो हमारा मिश्रण होता है, जो थर्मिट मिश्रण कितना हम भर सकते हैं, तो 10 किलो से 2000 किलो तक भर सकते हैं, मतलब 2 टन तक भर सकते हैं। किसमें, थर्मिट कंटेनर के अंदर। ठीक है। और ये जो ये रिएक्शन होती है वो बहुत कम टाइम में होती है, बहुत कम टाइम में होती है। और यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी कम होगी, एल्यूमिनियम फ्लोट करने लग जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है। थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग हम कहां पे करेंगे, रेलवे ट्रैक पे, या बड़ी बड़ी जो कास्टिंग होती है उनके साइड टूट जाते हैं, उनको वेल्ड करने के लिए मोस्टली इसका उपयोग, क्वेश्चन आएगा तो रेलवे ट्रैक का ही आएगा, ऑप्शन में आपको रेलवे ट्रैक मिलेगा। ठीक है। ये हमारे इसमें क्या होता है, इसमें एक मिश्रण होता है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का 1 वॉल्यूम होता है, आयरन ऑक्साइड के 3 वॉल्यूम होते हैं। इस मिश्रण को थर्मिट मिश्रण कहते हैं। ये मिश्रण पाउडर की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। इस मिश्रण को थर्मिट कंटेनर में भर दिया जाता है और वहां पे इसको जलाया जाता है। अब जलाने के लिए, तेज स्पीड से जलाने के लिए इसमें बेरियम पेरोक्साइड और मैंगनीज डाल दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन होती है जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको हम बाहर ट्रे में कलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें जो मिश्रण होता है वो 10 किलो से 2000 किलो तक हम भर सकते हैं। ठीक है।